Hello everyone, let's start today's science class by Dipakshi. So this is the fourth part of chapter 1 chemical reactions and equations of class 10 subject science. पिछली वीडियो में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था. इस वीडियो में हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के कुछ एग्जांपल्स जो कि हम एवरीडे लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज कोरोजन एंड सेकंड वन इज रेंसिडिटी. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द कोरोजन. As you can see 3 images on the screen. आपको 3 images दिख रही होंगी स्क्रीन पर. फर्स्ट इमेज जिसमें कि कुछ कीले हैं, कुछ आयरन नेल हैं जो कि ब्राउन कलर की हो गई हैं. दूसरी इमेज जिसमें कि सिल्वर एंकलेट है जो कि ब्लैक कलर का हो गया है, मतलब कि चांदी की पायल है जो कि काली पड़ गई है. तीसरी इमेज जिसमें कि आपके पास एक कॉपर पाइप है जिसके ऊपर कुछ ग्रीन कलर का डिपॉजिट हो गया है या फिर वो ग्रीन कलर का हो गया है. ठीक है, तो अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है कोरोजन की वजह से. अब ये कोरोजन क्या होता है? लेट्स रीड द डेफिनेशन ऑफ कोरोजन. Corrosion is a process in which a metal is attacked by substances around it like moisture, acid and gases etc. is called corrosion. अब इसको समझो. जब किसी मेटल के ऊपर उसके आसपास के किसी भी चीज़ ने अटैक करा हो, चाहे वो मॉइस्चर है, मॉइस्चर मतलब वाटर है, ऑक्सीजन है या एसिड प्रेजेंट है, गैसेस, किसी गैस ने अटैक करा है और उस वजह से वो ऑक्सीडाइज हो गया है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कोरोजन. तो ये तीनों इमेज आपका कोरोजन के एग्जाम्पल हैं. अब इन्हीं एग्जाम्पल को अगर हम और डिटेल में समझें, सो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कि आपका जो आयरन नेल है उन पर रस्टिंग हो गई है, उनके ऊपर रस्ट आ गया है. अब ये रस्ट क्या होता है? आपका जब आयरन एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो रस्ट बना देता है. रस्ट का फॉर्मूला लिखा हुआ है Fe2O3.XH2O. तो आयरन था पहले, आयरन के पास ऑक्सीजन तो नहीं होता. अब आपका जो रस्ट है, रस्ट के पास ऑक्सीजन है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हुआ. और ऑक्सीडेशन किस वजह से हुआ? एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के अटैक की वजह से. सो दैट इज व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ योर कोरोजन. नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड एग्जांपल. थर्ड एग्जांपल में आपके कॉपर पाइप थे. कॉपर का फॉर्मूला होता है, आपका कॉपर का सिंबल होता है Cu. अब क्या बन गया है आपका CuOH होल ट्वाइस एंड CuCO3, जिस वजह से ये ग्रीन अपीयरेंस आ गई है. तो पहले कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब कॉपर के पास ऑक्सीजन है, कॉपर हाइड्रोक्साइड के पास भी ऑक्सीजन है और कॉपर कार्बोनेट के पास भी ऑक्सीजन है. तो मतलब कि क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया. अब ये ऑक्सीडेशन हुआ क्यों है? आपका जो कॉपर होता है वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर कर आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट बनाता है. सो दैट इज वाई ये भी आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? कोरोजन का. अब सेकंड एग्जाम्पल पर आते हैं. आप देख सकते हो कि यहाँ पर कोई ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है. अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कैसे हुई? तो एक्चुअल में क्या होता है, आपका जो सिल्वर होता है वो पहले ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है जिससे कि वो सिल्वर ऑक्साइड बना देता है. अब ये जो सिल्वर ऑक्साइड है इस पर कौन अटैक करता है? आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड. हाइड्रोजन सल्फाइड होता है आपका H2S. जब आपका हाइड्रोजन सल्फाइड सिल्वर ऑक्साइड पर अटैक करता है तो आपका जो सल्फर है वो ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है और आपका बन जाता है सिल्वर सल्फाइड, एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन Ag2S. और आपका जो ऑक्सीजन था वो हाइड्रोजन के पास चला जाता है और वो बना देता है आपका वाटर. सो दैट इज व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ योर कोरोजन ओनली. अब जो ऑक्सीडेशन होता है ये हमारा डेली लाइफ में या फिर कोरोजन है, इसकी वजह से हमारे बहुत सारे मेटल जो होते हैं, हमारी बहुत सारी चीज़ें जो मेटल की बनी हुई है वो खराब हो जाती हैं. ठीक है, जिस वजह से हमें बहुत
लॉस होता है, हमें बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है इन चीज़ों को सही कराना। तो इस वजह से कोई वेज होनी चाहिए जिससे कि हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकें। सो नाउ लेट्स लर्न हाउ वी कैन प्रिवेंट द कोरोजन। तो कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं हम बेसिकली, हमारा जो भी सरफेस है मेटल का जो कि एक्सपोज्ड है, जिस पर मॉइस्चर का अटैक हो सकता है या ऑक्सीजन का अटैक हो सकता है, उसको हम पेंट कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा जो आयरन की बनी हुई चीज़ें होती हैं उनके ऊपर पेंट कर दिया जाता है ताकि इजीली जंक ना लगे या रस्ट ना लगे, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम ऑयलिंग कर सकते हैं, ग्रीजिंग कर सकते हैं। ऑयलिंग और ग्रीजिंग की वजह से भी क्या होगा, आपका जो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगा या गैसेस होंगी या फिर ऑक्सीजन होगी वो अटैक नहीं कर पाएगा, है ना। थर्ड है हमारा गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल की कोटिंग कर देते हैं हमारे मेटल के ऊपर ताकि सारी की सारी रिएक्शन जो हो, जितना भी ऑक्सीडेशन हो या एटमॉस्फेरिक सब्सटेंस के साथ जो रिएक्शन हो वो मोर रिएक्टिव मेटल करे और जो हमारा ओरिजिनल मेटल है जिसको हम बचाना चाहते हैं वो बच जाए। आपको ये सब अभी डिटेल में पढ़ने की नीड नहीं है क्योंकि आप इसके बारे में चैप्टर 3 में पढ़ोगे, द वेज टू प्रिवेंट कोरोजन। सो इफ दिस मच इज क्लियर, नाउ लेट्स जंप टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल। सो आई थिंक इमेज इज विजिबल टू एवरीवन। क्या दिख रहा है आपको? स्टैचू ऑफ लिबर्टी, राइट। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कलर क्या है? ओशन ग्रीन, ब्लूइश, ग्रीनिश, राइट, ऐसे ही है, ग्रीनिश ब्लूइश कलर आपको दिख रहा है। लेकिन क्या आपको पता है इनिशियली आपकी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी थी वो इस कलर की थी। कैसा कलर है ये? कॉपरिश कलर है, ब्राउनिश कलर है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि आपकी स्टैचू ऑफ लिबर्टी ब्राउन से ये ग्रीनिश हो गई या फिर ये मरीन सा कलर आ गया? ऐसा हुआ कोरोजन ऑफ कॉपर की वजह से। तो आपकी जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है इसके अंदर कॉपर की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से जब हमने अपनी स्टैचू ऑफ लिबर्टी को इंस्टॉल करा या फिर जहाँ पर वो है वहाँ पर उसे रखा, तो फिर ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर आपके कॉपर का कोरोजन हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गया? कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट, जिस वजह से आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी ब्राउन से या कॉपर कलर से या आपका ग्रीनिश ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो गया। सो दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ chemistry in everyday life, or you can say corrosion or oxidation reaction in everyday life. Okay, so now let's understand about the rancidity. आपको राइट साइड पर बॉटम में एक इमेज दिख रही होगी, क्या है ये? एक बर्गर जो कि खराब हो गया है ना। अब जब कोई चीज़ खराब हो जाती है उसकी स्मेल, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो अब ये चीज़ें खराब क्यों हो रही हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बेसिकली इसके पीछे की एक्सप्लेनेशन है रेंसिडिटी। अब ये रेंसिडिटी क्या होता है? रेंसिडिटी इज द प्रोसेस, वी कैन रीड द डेफिनेशन फ्रॉम द स्क्रीन। रेंसिडिटी इज द प्रोसेस इन विच ऑयल एंड फैट प्रेजेंट इन फूड ऑक्सीडाइज। ठीक है, जो हमारा खाना होता है उसके अंदर जो फैट प्रेजेंट होता है या ऑयल प्रेजेंट होता है, जब उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, मतलब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रेंसिडिटी, जिसकी वजह से हमारा जो खाना होता है उसकी स्मेल चेंज हो जाती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, वो बेसिकली खराब हो जाता है, वो खाने लायक नहीं बचता। ठीक है, तो अब इसको प्रिवेंट करने का भी बहुत सारी वेज होती हैं जो कि हमें कुछ तो पता ही है। जैसे कि अगर हमें रेंसिडिटी बचानी है या फिर खाने को ख़राब होने से या सड़ने से बचाना है, तो हमें अपने खाने को एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए एयर टाइट कंटेनर में? ताकि उसकी ऑक्सीडेशन ना हो। अगर हम एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे तो ऑक्सीजन जा ही नहीं पाएगी कंटेनर के अंदर या फूड के पास, तो इस वजह से उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, सेकंड, हम क्या कर सकते हैं?
एंटीऑक्सीडेंट्स डाल सकते हैं। अब ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं ये कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हमने अपने खाने में एंटीऑक्सीडेंट्स डाल दिए तो हमारी रेंसिडिटी के चांसेस थोड़े कम हो जाएंगे, या फिर जो शेल्फ लाइफ होगी फूड की वो बढ़ जाएगी। जो हम घर पर खाने की चीज़ें लाते हैं, लेट्स से केचप लाते हैं हम, तो केचप के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं। अब थर्ड एग्जाम्पल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे क्वेश्चंस भी आते हैं, क्या है? फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस इन चिप्स पैकेट। नॉट जस्ट चिप्स पैकेट, कोई भी जो पैकेट होता है, हमारा पैकेज्ड फूड होता है, उसके अंदर नाइट्रोजन फ्लश कर दी जाती है, नाइट्रोजन डाल दी जाती है। क्यों नाइट्रोजन डालते हैं हम? ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है। हम एक्चुअल में क्या करते हैं, उस पैकेट से सारी की सारी ऑक्सीजन को पहले रिमूव आउट करते हैं और फिर उसके अंदर नाइट्रोजन डाल देते हैं। क्यों डाल देते हैं नाइट्रोजन? सबसे पहली बात तो लेट्स से आपके चिप्स पैकेट्स हैं, ठीक है, आपने ऑक्सीजन रिमूव आउट कर दी और नाइट्रोजन डाल दी, तो उस वजह से सबसे पहली चीज़ तो कुशनिंग इफेक्ट होगा, आपके जो चिप्स होंगे वो टूटेंगे नहीं, है ना, ट्रांसपोर्ट के वक्त। अब नाइट्रोजन ही क्यों डालनी है? सबसे मेन आपकी जो नाइट्रोजन होती है वो ऑर्डरलेस होती है। ऑर्डरलेस होती है, कोई स्मेल नहीं होती इसकी, ठीक है। अगर हम कोई दूसरी ऐसी गैस डाल देते जिसकी कोई स्मेल होती तो हमारे खाने की स्मेल चेंज हो जाती, हमारे चिप्स की स्मेल चेंज हो जाती। दूसरा और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? ये कलरलेस होती है। नाइट्रोजन गैस का कोई कलर नहीं होता, तो इस वजह से आपका जो फूड है या फिर आपके जो चिप्स हैं उनका कलर में कोई चेंज नहीं आएगा। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? ये नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है। आपकी जो नाइट्रोजन है ये फ्लेमेबल नहीं है, आग नहीं लग सकती, तो ये आग लगने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो आपको पता है फ्लेमेबल है। फ्लेमेबल क्या? दिस इज द ऑक्सीजन को हम बोलते हैं सपोर्टर ऑफ द कंबशन। तो ऑक्सीजन तो बहुत सपोर्ट करती है ऑक्सीजन फ्लेम को, ठीक है, कंबशन को। तो हम जब ऑक्सीजन को हटा देंगे और नाइट्रोजन डाल देंगे तो आपका जो फूड सब्सटेंस होगा या फिर फूड मटेरियल होगा वो नॉन फ्लेमेबल बन जाएगा, कंपैरेटिवली लेस फ्लेमेबल होगा, ठीक है। अब लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि आपकी जो नाइट्रोजन होती है ये मोर और लेस इनर्ट गैस होती है, ठीक है। मतलब ये रिएक्टिव नहीं होती। ये रिएक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये हमारे फूड सब्सटेंस के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगी और उसकी कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इस वजह से ही आपको पता भी होगा कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में मैक्सिमम परसेंटेज किस गैस की है? नाइट्रोजन की। हम मैक्सिमम जो इनहेल करते हैं वो नाइट्रोजन ही है ना। लेकिन कोई रिएक्शन होती है क्या? नहीं होती। तो दीज आर द 4 प्रॉपर्टीज जिस वजह से हम नाइट्रोजन को फ्लश करते हैं हमारे चिप्स पैकेट्स में या किसी भी पैकेज्ड फूड में, कि ये ओडोरलेस है, कलरलेस है, नॉन फ्लेमेबल है एंड वेरी इंपॉर्टेंट ये इनर्ट गैस है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. Stay tuned and keep revising.